फेमस मॉडल निक्की चावला पहले एक लड़का हुआ करती थी, तो आखिर वो लड़के से लड़की कैसे बन गई। और एक ऐसी भूतिया मूवी जिसने ले ली अपने 5 कलाकारों की जान। और चाइना का एक ऐसा डैम जिसने धरती की घूमने की गति को कर दिया स्लो। क्या ये डैम है दुनिया के लिए खतरा। और फ्रांस के एक सुअर को लगी फांसी, पर आखिर इस सुअर ने किया क्या था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक बार जरा इस महिला को देखिए। इनका नाम है निक्की चावला और ये काफी ज्यादा फेमस मॉडल है, लेकिन इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक वक्त में लड़का हुआ करती थी। जी हाँ, ये बचपन से लड़की नहीं थी। 2009 में इन्होंने जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाया है। ये पहले से ही लड़की होना चाहती थी और ऊपर से ये मॉडल भी बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये करने का सोचा और इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल बन गई। तभी तो किसी को नहीं पता था कि इन्होंने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया है। लेकिन इसके बाद कई साल बाद उन्होंने बताया कि पहले लड़का हुआ करती थी। जब इन्होंने ये डिसीजन लिया तभी तो उनको बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने सपोर्ट किया था, वो भी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि तभी लोग ऐसे आइडिया के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं थे। नंबर 2, कुछ लोग अमीर होने के लिए भी किसी हद तक जा सकते हैं और काफी शर्मनाक हरकत कर सकते हैं, जैसे कि इस महिला ने किया। ये 40 साल की है और ये लास वेगास के होटल में एक क्लीनर के रूप में काम करती थी। और इसी होटल में एक बिलियनियर आया अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। अब जाहिर सी बात है इनके बीच वही हुआ होगा जो कि कपल के बीच बंद कमरे में होता है। इस अमीर आदमी ने रबर का भी इस्तेमाल किया था। आप समझ गए होंगे कौन सा रबर। और उसके बाद जब ये उस कमरे में क्लीनिंग करने गई तब इसने उस रबर को देखा और उसे पता था कि ये आदमी बेहद अमीर है, तो उसने उस रबर का इस्तेमाल करके खुद को प्रेग्नेंट कर लिया। आपने सही सुना, जी हाँ। इसके बाद ये कोर्ट में चली गई और लड़कियों के लिए बनाए गए नियम का गलत इस्तेमाल करके ये कोर्ट में जीत भी गई और उस आदमी को इसे करोड़ों रुपए देने पड़े। नंबर 3, दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि एक फिल्म ने अपने ही कलाकारों की जान ले ली थी तो आपको यकीन नहीं होगा, पर ऐसा भी हो चुका है। और ये पिक्चर एक भूतिया पिक्चर थी। पोल्टरगेस्ट नाम की एक बहुत ही ज्यादा मशहूर फिल्म है, लेकिन अपनी स्टोरी और भूतिया सीन से ज्यादा ये अपने से जुड़ी कहानी के लिए मशहूर है। दरअसल इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा कम था, इसलिए उन लोगों ने इसमें असली कंकाल का इस्तेमाल किया था, जो उन्होंने ऐसे ही किसी कब्रिस्तान में खोदा था। उनको कई कंकाल चाहिए थे और अगर ये कंकाल के प्रॉप बनवाने जाते तो उनको काफी ज्यादा खर्चा लगता, लेकिन ऐसे ही कब्रिस्तान से कंकाल उठाने में इन्हें फ्री में कंकाल मिल गए। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के कुछ वक्त बाद इसकी लीड हीरोइन मर गई और ऐसे धीरे धीरे करके इस फिल्म में काम करने वाले 5 लोग मर गए और सबके मरने की घटना काफी अजीब और अलग अलग थी। नंबर 4, चाइना का एक ऐसा डैम है जो चाइना और उसी के साथ पूरी दुनिया के लिए एक काफी बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। मैं बात कर रहा हूँ दी 3 जॉर्ज डैम की। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी वजह से धरती की घूमने की रफ्तार कम हो चुकी है और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर ये गलती से भी टूट गया तो इसकी वजह से चाइना के कई राज्य में बहुत ही ज्यादा भयंकर बाढ़ आ जाएगी और इससे बचने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम करता है, पर ये दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। नंबर 4, हो सकता है आपको ये सुनकर यकीन ना हो, लेकिन ये फैक्ट पूरी तरह से सच है। फ्रांस में एक सुअर और उसके 6 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सुअरों पर एक 5 साल के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा था और इसके लिए इन 7 सुअरों को कोर्ट में भी पेश किया गया। और कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान इन सबको बिल्कुल इंसान की तरह कपड़े पहनाए गए और इनके मालिक के साथ इन्हें कोर्ट में लाया गया था। इसी के साथ इन 7 सुअरों को वकील भी दिया गया था और कई घंटों तक कोर्ट में केस लड़ा गया। और कोर्ट में केस लड़ने के बाद इन सुअरों को दोषी पाया गया और मदर पिग को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके 6 बच्चों को जिंदा छोड़ दिया गया, क्योंकि इस सारे कांड में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन उनसे प्रॉमिस लिया गया कि वो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल किसी मजाक की तरह लगता है यार, पर ये सच है। नंबर 6, जो मोंग होते हैं वो लोग अपने आप को मैटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करते हैं ताकि इस भौतिक दुनिया से वो जुड़े ना रहें और भगवान में लीन हो सके, और इसीलिए उन्हें हर एक चीज छोड़नी पड़ती है, जैसे कि खाने के लिए ज्यादा ग्रीडी होना। जो सच्चा मॉन्क होता है वो कभी मोटा नहीं होता और अल्कोबाका मोनेस्ट्री में कुछ मॉन्क खा खा के मोटे हुए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने डाइनिंग हॉल तक जाने का जो दरवाजा होता है उसे इतना ज्यादा पतला कर दिया कि कोई भी मोटा व्यक्ति इसके अंदर से नहीं गुजर सकता। अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा हो गया है तो वो डाइनिंग हॉल में जा नहीं पाएगा, इसीलिए अब यहाँ पर जितने भी मॉन्क है वो बहुत ही ज्यादा फिट है। नंबर 7, टूथपिक का इस्तेमाल तो आपने जरूर किया होगा। ये दांत साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे ये जो डिजाइन आती है इसका काम क्या होता है? इसके एक नहीं बल्कि 2 काम है। सबसे पहला, ये आपको ग्रिप देता है। टूथपिक काफी छोटी होती है, इसीलिए ये डिजाइन आपकी उंगलियों को उसे पकड़ने में मदद करता है। और इसी के साथ अगर आपको टूथपिक को नीचे रखना है तो आप इस पीछे वाले हिस्से को तोड़कर इसे एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसे पूरी तरीके से जमीन पर ना रखना पड़े, क्योंकि उससे ये गंदी हो सकती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान
ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों, ऐसी एक न एक चीज जरूर होगी जो आपने बनाई है और उस चीज से आपको प्यार होगा, यानी कि आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती होगी। उसका एक कारण ये है कि उसे आपने बनाया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वैसलीन को बनाया था वो अपने प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। वैसलीन चोट को ठीक करती है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है और लगभग स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, और इसीलिए इसे लगा कि इसने जादुई दवा बना ली है और उसका मानना था कि इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, और इसीलिए ये रोज अपनी बनाई हुई वैसलीन की 1 चम्मच को खाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो वैसलीन खाने से शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका कोई खास फायदा भी नहीं होता।